हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ग्लोब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे द्वीप, देश, महासागरों के बारे में एक सही मायने में अध्ययन किया जा सकता है ग्लोब की मदद से। तो ग्लोब की सबसे पहले बात करते हैं कि इसका खोज किसने किया था। तो ग्लोब खोज के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी के मार्टिन बेहाइम के नाम से कई किताबों में लिखा है, यानी बेहम ने किया था। यानी ग्लोब की खोज जर्मनी के मार्टिन बेहम द्वारा किया गया था। वह समझते हैं इसी ग्लोब के बारे में कि ग्लोब से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से इंपोर्टेंट है। सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं। ये एक ग्लोब है। ग्लोब में जो एक क्षैतिज रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसे अक्षांश रेखा और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, लेटीट्यूड। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इक्वेटर लाइन, जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे नीचे या ऊपर बढ़ते हैं इन अक्षांश रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे वृद्धि होती है। तो अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं और ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं। जो रेखाएं ध्रुवों के पास होती है इसे ध्रुव कहते हैं। वो अक्षांश रेखाएं एक पॉइंट के रूप में होती है, इसे ध्रुव बोलते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे रेखाएं जाती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा जाती है उसे कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। यदि बात करें कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 18 देश से होकर गुजरती है, और मकर रेखा टोटल 12 देशों से होकर गुजरती है। अब 66.5 डिग्री पे बात करते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की रेखा को हम लोग अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे जो रेखा जाती है उसे आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। यदि बात करें कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में
यदि यहाँ पे बात करें दो अक्षांश रेखाएं जो कि जिनके बीच के अंतर 1 डिग्री है, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि बात करें कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पे क्या परिवर्तन करती है, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पे एक तो ताप, एक मौसम, जलवायु आदि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे दिन रात समान होता है, यानी 0 डिग्री जो इस पे जो लोग रखते हैं अक्षांश, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, वहां पे दिन रात समान होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर या नीचे, वैसे वैसे टेम्परेचर का मान कम होने लगता है और ध्रुवों पे सबसे कम टेम्परेचर होता है और यहाँ पे दिन और रात समान होता है, यानी ध्रुवों पे दिन रात बराबर होता है। दिन रात नहीं, सॉरी, ध्रुव पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं और अक्षांश रेखा पे दिन रात बराबर होता है, जो कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। तो ध्रुव पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। यदि बात करें, एक फिजिक्स में टर्म आता है जी, जो कि पृथ्वी द्वारा एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका विषुवत रेखा पर मान सबसे कम और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, यानी जी का मान मैक्सिमम होगा पोल पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। इसे इक्वेटर लाइन और इसे पोलर एक्सिस, ध्रुवीय रेखा कहते हैं। यदि बात करें कि भूमध्य रेखा की लंबाई और ध्रुवीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई 12,756.67 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। कहीं कहीं डेसिमल के बाद अंतर हो सकता है, लेकिन ये टर्म 12,756 किलोमीटर होता है। और ध्रुवीय रेखा की बात करें, ध्रुवीय रेखा की लंबाई तो 12,713.8 किलोमीटर। यदि दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ा सा देखें तो इनमें 43 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो कि वहीं पृथ्वी के गोल न होकर एक अंडाकार आकृति में दिखती है, जो कि ग्लोब में इसे नेग्लेक्ट किया गया है और ग्लोब को एक गोल बनाया गया है। यदि बात करें कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे अपने अक्ष से झुकी रहती है और उसी के कारण जो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, अलग अलग जगह पे मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में +4 मिनट। हम लोग जानते हैं कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 मिनट का होता है। यदि दो, जो यहाँ पे लिख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं समय को बताती है, जो देशांतर रेखाएं होती है वो समय को बताती है और दो देशांतर रेखाओं में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 4 मिनट कैसे आता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पूरा ग्लोब पे 360 देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं की बात की तो 90, 90, 180 और एक 0 डिग्री को मान लेते हैं 181 टोटल हो जाती है। यदि देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं की संख्या 360 होती है और पूरा ग्लोब जो है 360 डिग्री पे है, यानी 360 डिग्री। और जो ग्लोब होता है यानी पृथ्वी का एक रूप है और पृथ्वी जो है अपना परिभ्रमण काल 24 घंटे में पूरा करती है, यानी दिन रात अपना 24 घंटा में पूरा करती है। यानी 24 घंटे में इसको मिनट में बदल दे
तो पता करें कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से जब कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 4 मिनट, यानी 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी यहाँ 360 रेखाएं हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। और देशांतर रेखाएं समय को बताती है। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें कि इसकी बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये देशांतर रेखाएं और जो अक्षांश रेखाएं हैं, जब एक दूसरे को जहां पे काटती है मध्य में, वहां पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे मैक्सिमम जो कि 111.3 किलोमीटर होता है। यदि बात करें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसके दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में आया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे। एक होता है मानक समय रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा बोला गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा, जो कि GMT के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये क्या है, तो जो लंदन है, लंदन की ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। उसे ही मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। इसी से संपूर्ण विश्व में समय का निर्धारण होता है। यानी यहाँ से अगर 0 डिग्री जाती है तो इधर अगर चलेंगे पूर्वी देशांतर में, तो +4 मिनट का ऐड होता चला जाएगा। यानी अगर 0 डिग्री पे शाम के 2 बज रहे हो, तो जैसे जैसे दूरी के हिसाब से 4 मिनट जुड़ता चला जाएगा, यानी 2 बज के कुछ मिनट ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यदि यहीं पश्चिमी देशांतर की बात करें तो इधर -4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी जैसे जैसे देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाएगी 0 डिग्री से पश्चिम देशांतर की तरफ, वैसे वैसे समय में कमी होती चली जाएगी, यानी 2 से कम ही बजेगा। तो देशांतर रेखाओं के गुणधर्म देखें और मानक समय रेखा के बारे में जाने। अब बात कर लेते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, वो कहां पर मिलती है। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि अटलांटिक महासागर है। मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, तो यहीं पे है अटलांटिक महासागर। वहीं पे दोनों आकर अटलांटिक महासागर में आकर दोनों मिलती हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्लोब के बारे में, जो कि ग्लोब से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाने। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।